जय जगन्नाथ। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ महाप्रभु का दिव्य भोग और भव्य रथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ अद्भुत और दिव्य रहस्यों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखना ना भूलिएगा। सभी श्रद्धालु भाई बहनों और सनातन संस्कृति के प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। जय जगन्नाथ। आज हम सब वैकुंठ के उस राजा की चर्चा करने के लिए इस वीडियो में बात करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से प्रभु को शाही राशि खिचड़ी और साबूदानों का भोग लगता है, जो ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पुरी के राजा हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। लेकिन इस ब्रह्मांड के स्वामी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमारे सनातन धर्म में भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं, लेकिन जब बात जगन्नाथ की आती है तो महाप्रभु को सबसे प्रिय है भक्तों के प्रेम से पकी हुई खिचड़ी और साबूदाना। आज के इस प्रसंग में हम महाप्रभु के इस दिव्य राजसी खिचड़ी का भोग और साबुत अनाजों का भोग और विश्व प्रसिद्ध भव्य रथ यात्रा के अलौकिक रहस्यों को समझेंगे। महाप्रभु का प्रिय भोग राजसी खिचड़ी भक्तों जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है, जहां साक्षात माता लक्ष्मी की देखरेख में महाप्रसाद तैयार होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है आप लोगों ने कि जो ईश्वर सोने के बर्तनों में 56 भोग खा सकता है, उसे खिचड़ी इतनी प्रिय क्यों है? इसके पीछे एक परम भक्त बंधु मोहंती और भक्त कर्माबाई की कथा है। कर्माबाई हर सुबह बिन नहाए धोए केवल वात्सल्य भाव में भरकर ठाकुर जी को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती थी, और साक्षात जगत के स्वामी यानी जगन्नाथ उनके हाथ की अधपकी खिचड़ी खाने दौड़े चले आते थे। आज भी पुरी के मंदिर में जब महाप्रभु को राजसी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है तो उसमें केवल घी चावल और दाल नहीं होती, बल्कि उसमें कर्मा भाई और करोड़ों भक्तों का निश्चल प्रेम होता है। यह खिचड़ी साक्षात ब्रह्मा है। इसे जो एक बार पा लेता है वह भवसागर से तर जाता है। इसके साथ ही महाप्रभु को साबूदाना और साबुत अनाजों का भोग लगाया जाता है। विशेषकर जब महाप्रभु अनवसर में होते हैं, जब वे बीमार पड़े रहते हैं, 15 दिनों के लिए उनका कपाट बंद होता है, उस समय उनको कोई भारी अन्न नहीं दिया जाता। उसके बाद जब उनका पट खुलता है और उस बीच उनको काढ़ा, फलों का रस, जड़ी बूटियों का सात्विक भोग लगाया जाता है। और 15 दिनों के बाद जब उनका पट खुलता है तो सबसे पहले उनको यही राजसी खिचड़ी का भोग लगता है। जो परमात्मा पूरे संसार की बीमारियों को हर लेता है, वो अपने भक्तों को प्रेम में वशीभूत होकर बीमार भी पड़ जाते हैं और साबूदाने और जौ का साधारण भोग भी स्वीकार करते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान ऐश्वर्य के नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। चलिए, ये तो हो गया राशि खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को क्यों लगाया जाता है, कि उनकी सबसे बड़ी भक्त कर्माबाई उनको खिचड़ी का प्रतिदिन उनको अपने हाथों से खिचड़ी बना के खिलाती थी। अब बात करते हैं उस महाउत्सव की जिसकी प्रतीक्षा पूरी सृष्टि करती है।
दिव्य और भव्य रथ यात्रा। साल के 365 दिन भगवान मंदिर के गर्भगृह में रत्न वेदी पर विराजमान रहते हैं। वहां अमीर गरीब जात पात के कई बंधनों के कारण शायद हर कोई उनके दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी जो पतित पावन हैं, यानी पापियों और शोषितों का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए महाप्रभु साल में एक बार खुद चलकर अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं। ये कहते हैं, जो भक्त मेरे पास मंदिर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मैं खुद चलकर अपने भक्तों के पास सड़क पर आऊंगा। इसीलिए पुरी में तो बहुत दिव्य, बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे धरती पे जहां भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, प्रत्येक जगहों पे जगन्नाथ जी का बहुत दिव्य और भव्य रथ यात्रा निकलता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जहां भी, जिस शहर में भी निकलती है, जगन्नाथ स्वामी स्वयं उस रथ यात्रा में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन जरूर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। इस रथ यात्रा की तैयारी महीनों पहले अक्षय तृतीया से शुरू हो जाती है। नीम के पवित्र पेड़ों की लकड़ियों द्वारा 3 भव्य रथों का निर्माण होता है। पहले रथ का नाम होता है नंदी घोष। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ जो लाल और पीले रंग के कपड़ों से सजा होता है, उनका नाम है नंदी घोष। साक्षात शक्ति की प्रतीक बड़े भाई बलभद्र जी का रथ, जिसका नाम तालध्वज कहा जाता है। दर्पदलन बहन सुभद्रा का रथ, जो प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है, उनका नाम दर्पदलन है। इन रथों के निर्माण में एक भी लोहे के कील का उपयोग नहीं होता। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है। रथ यात्रा का दृश्य इतना भव्य होता है कि पूरी की पूरी लाखों करोड़ों भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ये बात तो जगन्नाथपुरी की है, लेकिन आप अब देखेंगे तो जिस शहर में, इस धरती पर कहीं भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो उसी आधार पे सभी जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा उठती है और पूरे नगर में भ्रमण कराई जाती है। तो यह वीडियो तो मेरा अब जौनपुर शहर का है। हमारे वहाँ भी जगन्नाथ जी का बहुत दिव्य और भव्य रथ यात्रा निकाला जाता है। तो आप लोग भी अगर इस जगन्नाथ जी का आशीर्वाद के, इस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ें, इसमें शामिल हो। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो झाड़ू लगाते हैं, जो सफाई करते हैं, कहा जाता है उनके घर माँ लक्ष्मी खुद आती हैं। तो जितना हो सके भाव से इस रथ यात्रा से जुड़ें। जय जगन्नाथ।